Good morning, students. So let us continue the chapter number 2 that we are doing structure and physiography of India. And in this we have discussed about the islands of our country. We have discussed about islands, Andaman Nicobar Island, and then we have discussed about the Lakshadweep Island. Today we will discuss about the Indian desert that is lie in the Rajasthan and some part of Gujarat also. So that we will discuss about the Indian desert. It is located to the northwest of Aravalli range. There are Aravalli mountains. I will show you. This is the map you can see. This is the Aravalli range. So it is in the western side of this. This is the Thar desert. It is located here. Next is said this region receives low rainfall 150 millimeter per year. Very low rainfall is received by this area, only 150 millimeters per year. Very low rainfall. It is because of this has arid climate. Arid means desert climate, रेगिस्तानी climate है यहाँ पे. With low vegetation cover, rainfall is less, so it means vegetation is also less in this area. Forest आपको कम देखने को मिलेगा. Only cactus and thorny bushes you can find out in this area. It is because of this it is called मरुस्थली. इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मरुस्थल. Some of land features present here are like mushroom, rocks, shifting sand dunes, oases, etc. ये क्या होता है आपका? ये कुछ लैंड फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है. मशरूम रॉक्स कौन से होते हैं? मशरूम आपने देखा है जो वेजिटेबल के तौर पे यूज़ करते हैं, वैसी एक आपका रॉक्स बन जाएगी. उसका इरोजन हो जाएगा चारों साइड से, ऊपर की पार्ट उसका बचा रह जाता है, उसको हम बोलते हैं मशरूम रॉक्स, लाइक दिस. Next is given shifting sand dunes. Sand dunes, you know very well, such type of sand dunes are there. They are shifting due to wind. What they are doing, they shift from this area and deposited in this area. Next is oases. Oases are a small water body which is found in the desert area. एक छोटा सा कोई एरिया होता है जहाँ पे आपको पानी उसमें देखने को मिलता है. So you can find out these areas in the Indian desert. Luni river is the only river that flows in this region. इसकी जो मेन रिवर है इस एरिया की, वो आपकी कौन सी है? इस एरिया की जो आपकी मेन रिवर है वो आपकी है लूनी रिवर. ठीक है. इसके बाद में बताया हाई इवेपोरेशन एंड लो रेनफॉल मेक्स इट ए वाटर लैकिंग रीजन. इवेपोरेशन इज टू मच इन दिस एरिया. अब इवेपोरेशन का मतलब वाष्पीकरण, यानी वाटर कन्वर्ट इनटू गैसियस फॉर्म. बहुत जल्दी यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होने से इवेपोरेशन ज़्यादा होता है और रेनफॉल भी यहाँ पे कम है, इसलिए यहाँ पे वाटर की कमी है इस एरिया में. ड्यू टू दिस द वाटर टर्न इनटू ब्रैकिस एंड इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग सॉल्ट. और इस एरिया में वाटर इवेपोरेशन होने के कारण क्या है, आपको जो पानी मिलेगा लास्ट में वो आपका ब्रैकिश होगा, आपका खारा पानी जिसको बोलते हैं वो होगा. और ये मेन सोर्स है किसके लिए? प्रोड्यूसिंग साल्ट, नमक बनाने के लिए. तो दिस इज़ अबाउट द इंडियन डेजर्ट. नाउ नेक्स्ट थिंग विल कम अबाउट द पेनिनसुलर प्लेट्यू. अगला आपका क्या आता है? पेनिनसुलर प्लेट्यू. दिस इज़ द कंप्लीट पेनिनसुलर प्लेट्यू. ये आपका क्या है? पेनिनसुलर प्लेट्यू है. तो इट इज़ इन द सदर्न ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स. ये नॉर्दर्न प्लेन है यहाँ पे और ये इसके सदर्न साइड. दिस इज द सदर्न साइड. इट इज़ इन्वर्टेड ट्रायंगुलर इन शेप विद द एपेक्स और एट कैप कोमरियन एट इन कन्याकुमारी एंड बेस एक्सटेंडेड फ्रॉम अरावली, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू टू शिलोंग प्लेट्यू. यानी यहाँ पे कन्याकुमारी है, यहाँ से लेकर ये यहाँ पे आपका क्या है? व्हाट इज़ टोल्ड अबाउट द बुंदेलखंड एरिया. यहाँ से लेकर देन छोटा नागपुर प्लेट्यू. दिस इज द छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड शिलोंग प्लेट्यू. हेयर इज शिलोंग. सो ये यहाँ से लेकर ऐसे आपका क्या है? एक शेप बनी हुई है. दिस इज द शेप. अगेन आई विल टेल यू फ्रॉम हेयर दिस वे. दिस इज द शेप ऑफ दिस पेनिनसुलर प्लेट्यू. इधर अरावली माउंटेन से हो गया, इधर आपका शिलोंग में प्लेट्यू वो हो गया और लास्ट में यहाँ पे कन्याकुमारी हो गया. सो इट इज़ एक्सटेंडेड अप टू दिस एरिया. नेक्स्ट इज इट टोल्ड अबाउट दिस की हाइट ऑफ दिस एरिया इज बिटवीन 600 to 900 मीटर्स. इस एरिया की जो हाइट है वो कितनी है? 600 से लेकर 900 मीटर्स तक है. ओके. नेक्स्ट थिंग इज गिवन द फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट स्टेबल लैंड मास ऑफ इंडिया. यस्टरडे आई टोल्ड यू इन द मीटिंग ऑल्सो दैट इट इज़ द ओल्डेस्ट लैंड मास. सबसे पहले जो लैंड मास हमारी अर्थ इंडिया की फॉर्मेशन में आया था वो यही था आपका ओल्डेस्ट लैंड मास, इसलिए इसे बोला गया. स्टेबल ऑल्सो. इसमें कोई ज़्यादा बदलाव आपको देखने को नहीं मिल रहा है. इट इज़ मोस्टली स्टेबल. स्टेबल होता है स्थिर, जिसके अंदर ज़्यादा बदलाव, अनस्टेबल नहीं है. इट इज़ रिच इन ब्लैक सोइल. यहाँ पे जो मेन सोइल मिलती है वो कौन सी मिलती है? आपकी ब्लैक सोइल मिलती है.
इट पोजेस वेरियस जोग्राफिकल फीचर्स लाइक ब्लॉक माउंटेन्स, ये आपके यहाँ पे विंध्याचल सतपुड़ा ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं। देन रिफ्ट वैली इज फॉर्म्ड बाय रिवर्स लाइक नर्मदा एंड तापी, रिफ्ट वैली होती है जो एक लो एरिया के अंदर से निकलती है, इन दोनों माउंटेन के बीच से ये रिवर्स निकलती है, नर्मदा एंड तापी। एंड सम रिवर्स विच आर इन दिस एरिया दे आर मेकिंग डेल्टा ऑल्सो लाइक महानदी, कृष्णा, गोदावरी, हेयर इज महानदी, then his Krishna and it is Godavari. So there these rivers fall into Arabian this Bay of Bengal and they are making the delta. Delta क्या होता है? When river falls before falling in the ocean or sea, they are making one features, one shape and that shape is called delta. Triangular shape होती है उसकी, तो उसको बोलते हैं डेल्टा। नेक्स्ट थिंग इज गिवन ओरिजिन, हाउ इट वॉज फॉर्म्ड, इसका ओरिजिन कैसे हुआ था पेनिनसुलर प्लेट्यू का। इट वॉज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड विच ब्रोक अप मिलियंस ईयर्स अगो, ये क्या था जो मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर अर्थ, वी हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इट वॉज इन द बिगिनिंग इट वॉज बिलीव्ड दैट कि ऐसे इस तरीके से जो एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको पेंजिया बोला गया था, इट वॉज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ऊपर वाले पार्ट को हमने बोला था लोरेशिया या अंगारा लैंड एंड लोअर पार्ट वी हैव कॉल्ड गोंडवाना लैंड। ओके, सो दिस गोंडवाना लैंड, दिस आवर पेनिनसुलर प्लेट्यू इज पार्ट ऑफ दिस गोंडवाना लैंड, ये किसका पार्ट है? आपका गोंडवाना लैंड का पार्ट है। नेक्स्ट थिंग, so it was made in million years ago. It started drifting northward and once it has rose it have never submerged, यानी इसने क्या किया, यहाँ से जैसे ये आपको मैंने ये बताया, यहाँ से ये शिफ्ट होकर क्या है नॉर्थ की तरफ चलने लग गया और उधर नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो गया। इसके बाद में क्या कहा गया कि इट हैज़ रोज्ड इट नेवर सबमर्ज्ड, और इसके बाद में कभी भी ये सबमर्ज नहीं हुआ, किसी के साथ में मिला नहीं, अलग ही पार्ट रहा ये। इट एक्सपीरियंस सब्सिस्टेंस टू बिकॉज ऑफ विच रिफ्ट वैलीज आर फॉर्म्ड बाय द नर्मदा एंड तापी, यानी इसका जो मेनली आपका इरोजन हुआ या अपर पार्ट जो रिमूव हुआ वो किसके कारण हुआ? ओनली रिफ्ट वैली के कारण हुआ है, जो है आपकी नर्मदा और तापी बनाती है। रिफ्ट वैली आप कह सकते हो कि एक घाटी बनती है, गहरी घाटी होती है जिसके अंदर से रिवर क्या करती है? चलती है। फॉर एग्जाम्पल दिस वे, सो दिस एरिया इज कॉल्ड रिफ्ट वैली, यहाँ से रिवर आई, यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ, फिर दोबारा आगे चला गया, दिस वैली इज कॉल्ड रिफ्ट वैली। तो ये नर्मदा और तापी दो रिवर से रिफ्ट वैली बनाती है। पेनिनसुलर प्लेट्यू वी हैव डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक डेक्कन प्लेट्यू है, दूसरा सेंट्रल हाईलैंड है और तीसरा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है। सो वी विल डिस्कस अबाउट दीज थ्री, डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। फर्स्ट इज गिवन अबाउट द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू ये आपका यहाँ पे दिखाया गया, ये डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है। इट इज़ बॉर्डर बाय वेस्टर्न घाट इन वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट इन ईस्ट, यहाँ पे वेस्टर्न घाट एक माउंटेन रेंज है, इधर एक ईस्टर्न घाट है जो टूटा हुआ इस तरीके से बीच में, बिकॉज रिवर्स हैव ब्रोकन इट। तो ये दो है, ये ईस्टर्न घाट हो गया, ये वेस्टर्न घाट हो गया, इसके बीच का एरिया इसको क्या बोला गया आपका? इट इज़ कॉल्ड डेक्कन प्लेट्यू। एंड विंध्या एंड सतपुड़ा रेंज इन द नॉर्थ, और नॉर्दर्न साइड में यहाँ पे आपके क्या हैं? इन द नॉर्दर्न साइड, ये नॉर्दर्न साइड होगी, यहाँ पे दो माउंटेन रेंज है, दे आर विंध्या एंड सतपुड़ा, यानी ये लास्ट बॉर्डर बनाते हैं इसकी। वेस्टर्न घाट इज नोन बाय द डिफरेंट नेम्स लाइक सह्याद्री इन महाराष्ट्र, नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु एंड अन्नामलाई हिल्स इन केरला। वेस्टर्न घाट है, इसको यहाँ पे जो आपका एरिया है महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री बोलते हैं, फिर इसके बाद में इसको महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटक और तमिलनाडु में इसको आपका नीलगिरी हिल्स बोलते हैं, और केरला में इसको अन्नामलाई हिल्स बोलते हैं। तो ये अलग अलग नेम दिए हुए हैं, अन्नामलाई हिल्स एंड सह्याद्री। डेक्कन प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, डेक्कन प्लेट्यू उसके दो पार्ट बने हुए हैं, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, ये दो पार्ट हो गए इसके, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। नेक्स्ट देयर इज अ डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट? ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, तो इनके अंदर डिफरेंस क्या बताया गया है? वेस्टर्न घाट का क्या बताया गया? इट रन्स पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ये पैरेलल समानांतर बिल्कुल आपके इस तरीके से हैं। इट रन्स पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, और ये इंडिया के कौन सी साइड में है? ईस्टर्न साइड में है। इट इज़ कंटिन्यूस इन नेचर, ये आपको मोस्टली कंटिन्यूस मिलेगा, इसमें आपको बीच में गैप नहीं मिलेंगे। इट इज़ नॉट कंटिन्यूस इन नेचर बट इट इज़ विद द गैप्स, ये कंटिन्यूस नहीं है, इसके बीच में आपको क्या देखने को मिलते हैं? गैप देखने को मिलते हैं। और गैप किसके कारण हुए हैं? बिकॉज रिवर्स दोज आर कमिंग फ्रॉम दिस साइड, दे आर मेकिंग द डेल्टा, डेल्टा बनाने के कारण क्या है? उन्होंने इसको काट दिया है। इट इज़ सोर्स ऑफ वेरियस बिग रिवर्स,
वेस्टर्न घाट से मोस्ट ऑफ द बड़ी रिवर जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वो इस साइड से निकलती हैं। इट इज़ ब्रॉडर देन वेस्टर्न घाट। ये जो आपका ईस्टर्न घाट है ये आपका ब्रॉडर एरिया है, इसमें आपको रिवर्स है वो बहुत कम देखने को मिलती है। अनाईमुदी इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। इस एरिया की सबसे मोटी जो ऊंचाई वाली जो आपकी पीक है वो है अनाईमुदी, ठीक है। और इसकी आपकी है दोदा बेटा। इसमें दोदा बेटा नहीं है आपकी ईस्टर्न घाट में, इसमें महेंद्रगिरी आएगा। बाई मिस्टेक इट इज़ रिटन दोदा बेटा बट इट इज़ महेंद्रगिरी। ओके, रिमेंबर दिस। महेंद्रगिरी इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। So this thing we have learned about this. Now Central Highland, this area is called Central Highland. Okay, it is bounded by Aravalli Range in west, Satpura and in north, and Chota Nagpur Plateau in the south. सेंट्रल हाईलैंड है उसको बनाने के लिए क्या कहा गया है, अरावली रेंज है वो वेस्टर्न साइड में, यहाँ पे अरावली रेंज है, ठीक है। इसके बाद में इसका नॉर्थ में यहाँ पे क्या है आपकी सतपुड़ा रेंज है। इसके बाद में क्या है, ये जो आपका छोटा सा पार्ट दिखाया गया ये कौन सा है, ये छोटा नागपुर प्लेटू है। तो इसके बीच का ये एरिया जो हो गया ये क्या है आपका, इट इज़ कोल्ड सेंट्रल हाईलैंड। इट इज़ कोल्ड सेंट्रल हाईलैंड। इसको क्या बोला गया है, सेंट्रल हाईलैंड बोला गया है, ठीक है। दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ रेलिक्ट माउंटेन्स इरोडेड बाय विंड। और ये क्या है कि इस एरिया में जो माउंटेन्स वगैरह है, जो सतपुड़ा माउंटेन बताया गया, इनके बनने का कारण बताया इरोडेड बाय द विंड्स। विंड का इरोजन होने से इस एरिया के अंदर ये फॉर्मेशन हुई है। इट्स एलिवेशन इज 700 to 1000 मीटर अबोव सी लेवल विद द स्लोप्स टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इसके अंदर क्या बताया गया है कि आपकी इसकी हाइट जो है वो कितनी है, 700 से 1000 मीटर के बीच में है सी लेवल से। और दूसरा इसके अंदर क्या बताया गया है, इसकी स्लोप जो ढाल है वो किस साइड में है, नॉर्थ ईस्ट साइड में, इस साइड में इसकी। नेक्स्ट इज गिवन नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू जो है आपका वो ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू होगा यहाँ पे, ठीक है, इस एरिया को बोलेंगे। इट इज़ द नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू बट नाउ इट हैज़ गॉन डिटेच्ड इन फ्रॉम द मेघालय प्लेट्यू। अब ये क्या हो गया आपका, इससे अलग होकर क्या बन गया, मेघालय प्लेट्यू बन गया, मेघालय के अंदर है। इसमें तीन आपकी मेनली जो हिल्स मिलती है हिमालयन माउंटेन, इसकी नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू की, यहाँ पे तीन हिल्स है जो आपकी कहाँ पे है, मेघालय के अंदर है। गारो, खासी और जयंतिया, ये तीन छोटी छोटी पहाड़ियाँ इसके अंदर हैं, वो इसके अंदर ये इस नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू का ही पार्ट है। मेघालय प्लेट्यू रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल एंड इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज लाइक कोल, आयरन एंड लाइमस्टोन। यानी जो आपका मेघालय प्लेट्यू है वो सबसे ज़्यादा रेनफॉल यहीं पे होती है। मेघालय प्लेट्यू कहाँ पे है, मेघालय के अंदर है, और वहाँ पे एक जगह का नाम है मोसिनराम, जो सबसे ज़्यादा बारिश वहाँ पे होती है। और ये एरिया रिच है मिनरल्स के अंदर। यहाँ पे मेनली जो मिनरल्स मिलते हैं वो कौन से हैं, कोल, आयरन और एंड लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है, चूना पत्थर। सो वी आर गेटिंग द मिनरल ऑफ दिस फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। So this is the map also, it is given in your book, you can check it. So tomorrow we will discuss about the coastal plain. Thank you. Have a